हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हम देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, उनकी एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या है, तो वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, ठीक है। सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के लोग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। और ये रीडिंग सभी के लिए है गाइस, क्योंकि कमेंट्स में बहुत पूछा जाता है कि क्या हमारे लिए है, क्या हमारे लिए है। तो मुझे लगता है कि अब मैं आगे एक्सप्लेन किया करूँगी इस चीज़ को कि ये रीडिंग किन किन लोगों के लिए, ठीक है। ये सभी सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग है। आपको ये देखना है कि आपसे वो रेजोनेट कितनी कर रही हैं, सिचुएशन कितनी रेजोनेट कर रही है, ओवरऑल एनर्जीज कितनी रेजोनेट कर रही है। बस आपने ये देखना है, ठीक है, कि कितना कनेक्ट कर पा रही हैं। ये रीडिंग सभी सिचुएशन वालों के लिए है। नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में जो लोग हैं, स्पेशली ये उनके लिए रीडिंग है जो नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में है या लेस कॉन्टेस्ट सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो वो लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देखना चाहते हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। और क्रश के लिए देखना चाहते हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो जो भी आपकी जैसे भी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं। जो मैरिड लोग हैं वो देख सकते हैं, ओके। मुझे शायद किसी ने कमेंट में पूछा था कि हम मैरिड हैं तो क्या मैं देख सकती हूँ या ये देख सकता हूँ, कुछ ऐसा मैसेज था। तो उनके लिए यही जवाब है, बिल्कुल आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। गाइस डायरेक्ट मैसेज किया करो, मैसेज में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, बिल्कुल भी लेट नहीं होगा, ठीक है। कॉल्स नहीं, ठीक है, मैसेजेस करना बस। अभी देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। आप अपने और अपना और अपने पर्सन का नाम लीजिए अपने मन में एक साथ, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज बताइए, एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट्स प्लीज बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी इमोशंस क्या हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सबसे पहले एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। डेथ की एनर्जी है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 3 ऑफ कप्स, अगेन वही साइन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। द मैजिशियन, ऑल साइन। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस एंड यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको डेट्स और नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 2, 13, नंबर 10, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पर्सन की। नंबर 3, 4, नंबर 13,
तो ये है ही स्ट्रांगली। नंबर 13 ना बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रांगली नंबर 13 है। और नंबर 4 भी यहाँ पर है, नंबर 14 मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, और नंबर 1, नंबर 13 और नंबर 4 ये मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 भी यहाँ पर है स्ट्रांगली। मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे फरवरी, अप्रैल, मार्च और अक्टूबर मंथ भी है, ठीक है। नंबर 10, ठीक है, अक्टूबर और जनवरी यहाँ पर दिखाई देता है मुझे, और मई का मंथ मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये मंथ्स हैं जो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पर हाई प्रीस्ट्रेस की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि ये पर्सन आई थिंक अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं। और आप में से जो ये रीडिंग देख रहे हो ना, आप में से कुछ लोग हो सकते हो, आप खुद एक टैरो रीडर हो सकते हो, आप या फिर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो बहुत ज़्यादा, या आप लोगों को गाइड करते हो, चाहे वो किसी भी वे से करो, मोटिवेट करते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यही काम करे वही इंसान हीलर होता है, ठीक है, या वही गाइड कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आप इस फील्ड से नहीं हो या ये इस काम में नहीं हो, आप इससे बिल्कुल हट के हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को बहुत मोटिवेट करते हो, चाहे वो आपके दोस्त है, चाहे आपको जो भी मिलता है उनको बहुत इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो, आप उनको गाइड करते हो। जब भी आपको लगता है कि आप उनको गाइड कर सकते हो तो आप करते हो, आपके पास वो नॉलेज कहीं ना कहीं है। ये कार्ड मुझे वो बताता है। एंड आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो, और ये बात आप जानते हो कि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, आपको इंट्यूशंस आ जाती हैं, आपको फील हो जाता है, और ऐसा लगता है कि आप दूसरों के लिए फील करके आप उनको गाइड भी कर देते हो। बट समटाइम्स जब खुद की बारी आती है ना, तो आप कहीं ना कहीं अपनी इनर वॉइस को सुन नहीं पाते हो, मे बी, जिसकी वजह से बहुत सी गलतियां होती हैं। और आपको पता होता है कि क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी ना आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है, इंसान इमोशनल बहुत हो जाता है। इसीलिए जब भी हमें गाइडेंस चाहिए होती है तो हम दूसरे के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जिस एनर्जी में हम होते हैं ना, उस टाइम हम खुद को गाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उस एनर्जी से गुजर रहे हैं, वो इमोशन से। तो हम उतना ज़्यादा शांत नहीं है कि हम हमारी इंट्यूशन को उतने बेहतर तरीके से सुन सकें। इसीलिए हमें दूसरे की ज़रूरत पड़ती है गाइडेंस के लिए। तो वो चीज़ मुझे लगता है होता है, बट आई थिंक आप इंट्यूटिव पर्सन हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, और आप इस बात को बहुत अच्छे से भी जानते हो। यस, आपका शायद बहुत इंटरेस्ट होगा, यू नो, जैसे आपका रूटीन भी हो सकता है। जैसे कि एक होता है ना कि मंदिर जाना है या मस्जिद जाना है, या जैसे कि अगर आप हिंदू हैं तो जैसे रोज़ का आपका रूटीन होता होगा पूजा वगैरह करने का, मंदिर वगैरह जाने का, धूप वगैरह लगाने का। तो एक रूटीन है, आप वो काम नहीं करते हो, आपका अलग काम है, लेकिन आपका एक रूटीन है, ठीक है। या अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी तो आप उनकी सेवा करते हो, तो आपका एक शायद एक रूटीन है, ठीक है। वैसे जैसे कि अगर आप मुस्लिम उसमें आते हो तो जैसे आप नमाज पढ़ते हो, आप रोज़ आपके मुझे इतना नॉलेज नहीं है टू बी ऑनेस्ट, तो इसलिए मैं ज़्यादा उस बारे में बोलती नहीं हूँ, क्योंकि जो मुझे पता है तो मैं उसी के बारे में बोलती हूँ। बट जो आपके उसमें जितना प्रेयर वगैरह जो भी चीज़ें रिचुअल्स होते हैं, आई थिंक आप उसमें उसको करते हो, आप उसको उसके प्रति कहीं ना कहीं एक भावना रखते हो, तो वो भावना है। तो ज़रूरी नहीं होता कि कोई इंसान वही काम करे या उस तरीके का बने तभी वो ऊपर वाले को प्रे कर सकता है, ऊपर वाले से याद कर सकता है। नॉर्मली भी हम सब करते हैं, हमारी माएँ करती हैं और सब, जो कि उस फील्ड से है ही नहीं। तो डेफिनेटली हाँ, मुझे लगता है कि वो चीज़ आप में ज़्यादा है, मतलब उस चीज़ के प्रति भावना आपके अंदर ज़्यादा है। आस्तिक वाले आप इंसान हो, मतलब आप आस्था रखते हो, आप विश्वास रखते हो, ठीक है। तो वो चीज़ जैसे अगर आप सिख हो तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा गुरुद्वारा जाते हो या बहुत सुनते हो, तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो है आपके अंदर, और कहीं ना कहीं जैसे आप सारी चीज़ें जानते हो लेकिन फिर भी ना
आपको कई बार ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जहाँ आपको गाइडेंस की नीड होती है, और वो सबको होती है, आपको इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो आपके पर्सन अभी हाल फिलहाल तो अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द हाई प्रिस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप ऊपर से बहुत शांत हो, लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपका मन शायद उतना शांत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मन में शायद ढेर सारे सवाल आपके चल रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि मन आपके पर्सन का भी शांत नहीं है। वो ऊपर से आपको शांत दिख रहे होंगे, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भी शांत नहीं है। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर दी एम्प्रेस एनर्जी है। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, उसके चांसेस हैं यहाँ पर। आप लोग हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। देखिए, ये पर्सन ना आप ही के बारे में सोचते हैं, और इनकी हालत ये हो रखी है कि ये आपको अपने दिमाग से ही नहीं निकाल पाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि आप हो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ठीक है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है जो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आप सुंदर बहुत हो, क्योंकि ये आपकी सुंदरता की तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इस वजह से भी इंसान आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी ब्यूटी की तरफ, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी है तो डेफिनेटली एम्प्रेस एनर्जी में गुण होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको इंस्पायर करती है। एज गैप मुझे दिखाई देता है, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, ठीक है। अब ये आप देखिए कि आप में से कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन एज गैप दिखता है मुझे यहाँ पर। और आपकी जो मैच्योरिटी है, मुझे लगता है ये उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी है, जो एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की होती है, वो इनको बहुत अट्रैक्ट करती है, ठीक है। सो यहाँ मुझे दिखता है कि ये पर्सन जानते हैं कि आपके अंदर ना आप एक यूनिक हो पर्सनालिटी हो, क्योंकि एम्प्रेस एक यूनिक पर्सनालिटी होती है, तो उनका ऐसा फील होता है कि आप एक यूनिक पर्सनालिटी हो, आप बाकियों से बहुत अलग हो, ये ऐसा सोचते हैं। और इसी के चलते ना ये अपने दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं। ये आप ही के बारे में सोचते हैं और दिन और रात सोचते हैं, ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर दिखता है कि वो आपके लिए कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, आप ही के बारे में, आप उनके दिमाग में घूम रहे हो। डेथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डेथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द मैजिशियन है, ओके, पेज ऑफ कप्स एंड एम्परर देखो यहाँ है। आप लोगों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उनको ये फिर से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है। ये आपको बहुत मिस करते हैं, पहली चीज़ तो। दूसरा ये कि ये वो तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे कि जो चीज़ें ये ख़त्म कर चुके हैं ना इस रिलेशनशिप में, ये उनको वापस से पा सके। इनको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि इन्होंने आपको खो दिया है और अब ये आपको वापस से पाना चाहते हैं। क्यों ऐसा क्योंकि देखो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, जैसे कि इसके लिए ये मछली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसको नहीं जाने देना चाहता, तो ये उसको बहुत अच्छे से कैरी कर रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पर एम्परर भी है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको कंप्लीट करते हो, एम्प्रेस और यहाँ पर एम्परर, आप उनको कंप्लीट करते हो, आपके बिना उनको अपनी लाइफ अधूरी सी लग रही है, अधूरी सी दिख रही है। तो ये इंसान जो है आपके साथ ये इंसान जो है आपको फिर से पाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अपनी हरकतों से खो दिया है आपको। रीज़न यहाँ पर मुझे दिखता है कि ये पर्सन बहुत ईगोस्टिक रहे हैं, ठीक है, और कभी भी इन्होंने आपकी भावनाओं की परवाह नहीं की है।
आप चाहे कितना ही रोए उनके आगे, चाहे आप कितना ही गिड़गिड़ाए उनके आगे, जैसे कि आप इस कार्ड को देखो, यहाँ पर ये इंसान हाथ जोड़ के खड़ा है इसके सामने कि भाई छोड़ दे, इसने इतने सारे लोगों के ऊपर रहम नहीं खाई, ये हाथ जोड़ के खड़ा है कि मेरे ऊपर रहम खा ले, लेकिन ये नहीं खा रहे हैं। इनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा भूत चढ़ा हुआ है, कोई ईगो का, या बहुत ज़्यादा ईगो है, या कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये इंसान किसी की भावनाओं को देख ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देते कि आपके पर्सन के सामने भी आप बहुत रोए हो, बहुत गिड़गिड़ाए हो, बहुत समझाया है, बहुत रोका है उनको, लेकिन जैसे वो रुके ही नहीं, उन्होंने आपकी फीलिंग्स को देखा ही नहीं, और इन्हीं हरकतों की वजह से धीरे धीरे करके इन्होंने आपको खो दिया। और अब ये इस चीज़ को महसूस करते हैं कि मैंने उसको खो दिया है, और अब ये आपको पाना चाहते हैं वापस से अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। देखिए, ये इंसान रिग्रेट तो बहुत करते हैं अभी, ये रिश्ते को खो कर के ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। और यहाँ पर हर्मिट एनर्जी जो कि बताती है कि एक अकेलेपन से भी ये पर्सन गुजर रहे हैं, और इनको खुद को ऐसा महसूस होता है कि इस रिश्ते को लेकर के जो ये अभी फील कर रहे हैं, अगर इनको पहले इस चीज़ का एहसास हो जाता तो ये कभी ऐसा नहीं करते। तो इस बात का भी इनके दिमाग में गिल्ट है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को अब क्लियरली साफ साफ ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके साथ अगर ये होते तो इनकी ज़िंदगी कुछ और ही होती। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली, ठीक है, बट अब ये वहाँ भी खुश नहीं है, और अब इनको ऐसा महसूस होता है कि आप अगर होते ना इनकी ज़िंदगी में तो इनकी ज़िंदगी कुछ और होती, इनकी ज़िंदगी में और खुशियाँ होती। तो ऐसा ये पर्सन फील करते हैं, जैसे रिग्रेट करते हैं आपको छोड़ने का, रिग्रेट करते हैं आपकी जगह किसी और को चूज़ करने का। तो यहाँ पर मुझे एक एंजाइटी दिखाई देती है, एक रिग्रेट इस पर्सन की तरफ से दिखाई देता है, जैसे ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये रिश्ता उनके लिए कितना सही था, आप एज अ पार्टनर उनके लिए कितना सही थे। ये चीज़ें जैसे कि अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रही है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, अगर इनकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन भी आता है तो ऐसा लगता है, ऐसा दिखता होगा कि इंसान बहुत खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, बट ये दिल से उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ये भीड़ में भी जैसे खुद को अकेला महसूस करते हैं। लोग हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये इंसान अपने ही जोन में है। ऊपर से देखने में बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये खुश नहीं है, बट ये अंदर से खुश नहीं है, या अकेलापन फील करते हैं भीड़ में भी। ठीक है, दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों को देख देख कर के भी ये परेशान होते हैं। अगर ये किसी का रिलेशनशिप देख रहे हैं, किसी को शादी करते हुए देख रहे हैं, या किन्हीं कपल्स को एक दूसरे के साथ बहुत खुश और इन्जॉय करते हुए देख रहे हैं, तो ये देख देख के भी मुझे लगता है कि परेशान होते हैं कि यार मेरी लाइफ में भी ऐसा होता। और ये सोचते हैं कि अगर इन्होंने आपको हर्ट नहीं किया होता, या अगर आपको धोखा नहीं दिया होता, ये किसी भी तरीके का धोखा और किसी भी तरीके का हर्ट हो सकता है, तो उनका ये कि अगर आपको इन्होंने तकलीफ़ ना दी होती तो आज आप उनके साथ होते और वो आपके साथ एंजॉय कर रहे होते अपनी लाइफ को, जैसे वो कपल्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है दूसरों को देख देख के उनको आपकी याद आती है, इस रिश्ते की याद आती है, और सोचते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो हम साथ होते। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और यहाँ पर डेविल है। ओके,
7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार। देखिए आपके जो ये पर्सन है या आपके साथ वापस से कांटेक्ट में आना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त ये बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं कुछ अपने ही दिमाग में आ रहे सवालों और विचारों की वजह से। और ये जगलिंग, ये जो सवाल और विचार है किस तरीके के हैं, अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, क्या आप उन्हें माफ़ करोगे? क्योंकि इन्होंने आपके साथ आपसे शायद इन्होंने बहुत सारे झूठ भी बोले हैं, इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव भी किया है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। इन्होंने अच्छे से कभी बात नहीं की, अच्छे से आपके साथ बर्ताव नहीं किया, बिहेव इनका अच्छा नहीं था आपके प्रति। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो इन सब चीज़ों को भूल के मुझे माफ़ करेगी, वो मुझे एक्सेप्ट करेगी। तो ये सवाल कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। ऐसा लग रहा है जैसे इंसान ना पहले ही ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये एक्शन लेते हैं तो उस पर आपका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। ये आपके साथ रहना भी चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब से इन्होंने आपका साथ छोड़ा है तब से इनकी लाइफ में जो एक बैलेंस था वो भी ख़राब हो गया। आपका हमेशा इनको सपोर्ट रहता था, आप हमेशा उनको इंस्पायर करते थे, आप कहीं ना कहीं आपसे बात करके वो खुशी मिलती थी, जिसके बाद ये इंसान एनर्जेटिक भी रहते थे। बट जब से आप उनसे दूर हुए हो, मुझे लगता है कि इनकी लाइफ भी डिस्टर्ब हुई है और लाइफ का बैलेंस भी ख़राब हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, हायरोफेंट भी है, चैरियट भी है। ओके ऐसा लग रहा है इस एनर्जी को देख करके जैसे कि किसी के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा प्यार नहीं आता। कभी कभी कुछ चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं और उस इंसान के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा प्यार आता है। तो ये बिल्कुल वही एनर्जी है कि आपके पर्सन को भी आपके ऊपर प्यार आ रहा है। क्या सोच करके? आपने जो उनकी हमेशा हेल्प की है ना फाइनेंशली, आई थिंक आपने फाइनेंशली उनकी हेल्प की है, तो वो जितने भी आपकी हेल्प रही है अपनी तरफ से उसके बारे में सोच करके इनको आपके ऊपर प्यार आ रहा है कि आपने हमेशा उनके लिए कैसे खड़े रहे हो, आपने हमेशा उनका कैसे साथ दिया है, उनके लिए कैसे चीज़ें की है, ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आप शायद इस इंसान के लिए बहुत से व्रत रखते थे, अनुष्ठान करते थे, पूजा वगैरह करते थे, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसे करते थे आप स्पिरिचुअल वे में कि लाइक इस रिश्ते के लिए, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कि उनकी कामयाबी के लिए भी आप करते थे। तो वो चीज़ें भी वो याद करते कि आप कितना करते थे, आप कितना सोचते थे, या आपके लिए वो चीज़ें कितने इम्पोर्टेंट थी। जैसे कि मंडे के जो फास्ट होते हैं वो करना, 16 सोमवार जिसे कहते हैं, आई थिंक आपने वो इनके लिए किए हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें में भी हो सकता है आपने स्पिरिचुअल वे में की है उनके लिए। तो वो चीज़ों को याद करके भी ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इनके लिए करवा चौथ का व्रत भी किया था, या आपने हमेशा जब भी कहीं गए हो तो कोई मन्नत मांगी है तो आपने इन्हीं के लिए मांगी है, खुद के लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं, इनके लिए हमेशा मांगा। तो ये चीज़ें सोच करके ना ये इस इंसान को आपके ऊपर प्यार आ रहा है। और आई थिंक आपने ये सारी चीज़ें इसलिए आप करते रहे हो क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में बहुत से चैलेंजेस रहे हैं और आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो। जैसे कास्ट का, रिलीजन का, एज का, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही थी इस रिश्ते में, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो आप ऐसी चीज़ें करते थे कि चीज़ें बेहतर हो जाए। और आपने बहुत सी चीज़ें की अपने स्तर पर जो आप कर सकते थे, तो उन्हीं चीज़ों को सोच कर अब इस इंसान को जो है आपके ऊपर प्यार आता है, आपके लिए इंसान इमोशनल होते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। अगेन ये वही एनर्जी है कि ये बस आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं लगातार। और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ गाइस कि
शायद इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है, ठीक है, और ये उसी के बारे में लगातार सोच रहे हैं कि क्या जो तकलीफ़ इन्होंने आपको दी है, क्या आप उसको भूल के उनको माफ़ कर पाओगे, ये दिखता है। और मुझे लगता है ये प्रे करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप उसको भूल जाओ। जैसे इनको जैसे दिमाग में आता है ना कि इन्होंने आपके साथ क्या किया या इन्होंने आपको कितनी तकलीफ़ पहुंचाई, तो इनका भी इससे मन भर आता है और ये प्रे करते हैं कि यूनिवर्स या तो मुझे एक मौका मिले कि मैं उसको गलती को सुधारूं, या फिर उसके मन से ना मेरे लिए अगर कोई खटास आ गई है तो वो हट जाए, ठीक है। इस तरीके की ये पर्सन प्रे करते हैं। और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी, अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो मुझे लगता है कि उनसे ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, या आप कुछ बात बताते हो क्या कि इनको लेकर के आपके मन में क्या है, या आपकी अभी क्या सोच है इस इंसान को लेकर के। ऐसा लगता है जैसे ये जानना चाहते हैं उस बारे में कि अभी आप उनके लिए क्या सोच रखते हो, आप उनको कैसे देखते हो, और इनकी जो इमेज है वो अब आपके मन में कैसी बनी हुई है। ऐसा लगता है जैसे इन चीज़ों को जानना चाहते हैं और इस चीज़ को लेकर के थोड़े परेशान से भी हैं। सेम वर्क प्लेस भी आप लोगों का हो सकता है, आप में से कुछ लोगों का ये वो चीज़ है जिससे हिंट मैं दे रही हूँ, ये हर उसमें मैं दे रही हूँ कि आप ये वो कर सको कि ये मेरे लिए है या नहीं रीडिंग, ठीक है। जैसे कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और जैसे मैंने यहाँ बताया कि कुछ लोग जो आ रहा है एनर्जी में वो बताते जा रहे हो, तो वही मैं कह रही हूँ कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दो कि आपसे रेजोनेट कर रहे कि नहीं कर रहे। जैसे कि फाइनेंशियली उनको हेल्प करना है, उनके लिए व्रत वगैरह रखना है, पूजा अनुष्ठान ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मे बी आप अलग कंट्री या अलग सिटी में हो, दोनों एक दूसरे से दूर हो बहुत, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखता है कि शायद सेम ही वर्क प्लेस पर हो, ठीक है, ऐसा भी दिखता है कि रोज या तो सेम वर्क प्लेस पे हो या फिर ब्रांचेस सेम है, ठीक है। मतलब काम एक जैसा है, अलग अलग थोड़ी दूरी पे हो सकता है, लेकिन काम सेम है, ऐसा कुछ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, द स्टार, द मून एनर्जी, वो आपके साथ इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, आपके साथ वापस से कांटेक्ट में आना चाहते हैं। आपके पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि आप शायद उनके बिना रहना सीख गए हो, ठीक है। और उनको ऐसा फील होता है कि जिस तरीके से वो आपके लिए इमोशनल है, शायद आप उतने इमोशनल अभी उनके लिए नहीं हो। ऐसा इस इंसान को लगता है कि आप सीख गए हो उनके बिना रहना, आपने बैलेंस कर लिया है खुद को, और जैसे ऐसा फील करना कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, शायद वो सीख गई है मेरे बिना रहना, ऐसी वाली फीलिंग भी है। बट एक चीज़ बहुत क्लियर है, क्योंकि वो कार्ड्स आ रहे हैं अगेन एंड अगेन, जैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये पर्सन लगता है ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, कॉन्टेक्ट चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये ना अपनी ज़िंदगी में अभी इस वक्त ना बहुत अंधेरे में है, क्योंकि मून की एनर्जी है। अंधेरे में मतलब कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और इमोशनली भी डिस्टर्ब है। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में वापस से आ जाते हो ना, तो शायद उनकी लाइफ ना बैलेंस हो जाएगी, जैसे यहाँ पर स्टार एनर्जी में है, ठीक है। उनको लगता है कि आपकी लाइफ ना इससे बैलेंस हो जाएगी अगर आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाते हो। तो वो अपनी लाइफ में स्टक से हो गए हैं, वो अपनी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं देख पा रहे, उनको लगता है कि अगर आप आओगे तो शायद वो बैलेंस भी कर जाएंगे और वो ग्रोथ भी इनकी हो जाएगी। द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द मैजिशियन एनर्जी यहाँ पर क्यों है बताइए। आप एक हीलर हो सकते हो, बहुत अच्छे चांसेस है, पहले भी हो सकता है आपने इस इंसान को हील किया है और आप एक हीलर हो। कभी कभी हम हीलर होते ही हैं क्योंकि हमने वो चीज़ें सीखी होती हैं, कभी कभी ना गॉड गिफ्टेड होते हैं कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड है, उन्होंने कुछ नहीं सीखा बट उनकी एनर्जीज ऐसी है कि वो हील करती हैं दूसरे को। मैजिशियन को यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स क्लैरिफाई करे, टावर एंड द लवर्स भी है।
मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है कि ये पर्सन ना आपका एक्शन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं कि आप कुछ तो रिएक्ट करो उनके ऊपर, ठीक है। या तो आपका रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अगर आप सेम वर्क प्लेस पे हो तो बार बार कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि आपका रिएक्शन इस इंसान को मिल सके। ये चाहते हैं कि आप आगे से कुछ तो रिएक्ट करो उनको, बट शायद आप कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। और वो इस चीज़ की कोशिश किए जा रहे हैं। जो लॉन्ग डिस्टेंस में उनके लिए दिखाई देते हैं कि ये ना आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपके एक्शन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं वो तरीके भी ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे जा कर के कॉन्फिडेंटली अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रख सकें, ताकि थोड़ा है कॉन्फिडेंस की कमी, क्योंकि टावर की एनर्जी है, चीज़ें तो इन्होंने बहुत ख़राब कर दी है, तो वो कॉन्फिडेंस की कमी है। और कहीं ना कहीं ये वो तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे कि अपने दिल की बात आप तक ये पहुंचा सके, ठीक है। और मुझे लगता है जैसे आपका मन अंदर से इस बात को जानता है कि ये इंसान वापस लौट करके आएगा, और ये आपका मन कहता है, और जैसे मैंने बोला आप इंट्यूटिव हो, तो शायद वो चीज़ें आपको फील हो जाती हैं, और पहले भी ऐसी चीज़ें आपको बहुत फील हुई भी हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द फूल की एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स भी है। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आपकी फ़ोटोज़ को लेके बैठते हैं, ठीक है। आपकी फ़ोटोज़ को लेके बैठते हैं और फिर ये सोचते हैं कि अगर मैं, जैसे मान लो ये फ़ोटो है और मैंने ये फ़ोटो ली, और जैसे कि आपकी पर्सन है और आपके पर्सन साहब बोल रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारी तरफ एक्शन लूँ तो तुम क्या रिएक्ट करोगी, या तुम क्या रिएक्ट करोगे, ऐसा वो सोचते हैं। कहीं तुम मतलब आपकी फ़ोटो से बात करना, क्या तुम मुझे इग्नोर करोगी, या इस तरीके से मुझे लग रहा है जैसे आपकी फ़ोटो से पर्सन बात कर रहे हैं, ठीक है। और इनको बहुत ज़्यादा डर है इस बात का कि आप उनको इग्नोर करोगे, लेकिन इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी फ़ोटो से ये भी बोलते हैं कि अगर तुम इग्नोर करोगे तो ये मुझसे सहन नहीं होगा, इस चीज़ को मैं ले नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें उनको तकलीफ़ तो पहुंचाएगी। अगर आपने इग्नोर किया तो ये पर्सन एकदम से ना उसमें चले जाएंगे, गिल्ट और रिग्रेट में बहुत ज़्यादा। तो ये ना इसलिए भी इतना सोच रहे हैं इस बारे में, क्योंकि इनको पता है कि मैं ये चीज़ ले नहीं पाऊँगा। 7 की एनर्जी है, इनको लगता है कि मैं ना बहुत कंफ्यूज हो जाऊँगा अपनी लाइफ में, मतलब मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर देगा अगर ऐसा हुआ तो। कहते ना जब हमारी उम्मीद से हट के कोई चीज़ होती है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। उम्मीद है कि आप उनको मिलो, आपको पाना चाहते हैं, लेकिन उसी टाइम अगर आप उनको इग्नोर कर दो या अवॉइड कर दो तो फिर कहीं ना कहीं उनका दिमाग ही काम नहीं करेगा, समझ ही नहीं आएगा ये क्या हो गया, एक शॉक लगेगा, तो उस चीज़ से बचना चाहते हैं, ठीक है। तो ये अभी की एनर्जीज है आपके पर्सन की। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।